नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। साथियों, केवी और नवोदय की जो इंटरव्यू है वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि केवी की शुरू हो चुके हैं, नवोदय के इंटरव्यू है वो शुरू होने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए। तो हमें कौन सा हमें ज्वाइन करना है, वो मैं दोनों का बेनिफिट और इसमें क्या लॉस हो सकता है, केवी का हमारा क्या बेनिफिट और क्या लॉस हो सकता है, दोनों पे हमें चर्चा करेंगे। और जो आपको सुटेबल लगे उसको आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि मौका एक ही बार मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं नवोदय विद्यालय समिति की। जो नवोदय के इंटरव्यू होंगे वो आरओ लेवल पे होंगे, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है आरओ लेवल पे। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो सिलेक्शन का चांसेस है वो हाई रहेगा। स्कूल लेवल पे होता है तो क्या एक ही सीट होती है, जैसे केवी है वो स्कूल लेवल पे चलता है, तो वहां पे एक ही सीट होती है। और आपसे अगर अच्छा कैंडिडेट आ गया तो आपका वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि आप मोस्टली एक या दो स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हैं। लेकिन आरओ लेवल पे क्या होता है कि आरओ पे जितनी भी स्कूल है, आरओ के लेवल पे जितनी भी स्कूल्स है, उन सब पे आपको एक ही बार इंटरव्यू देना पड़ता है। और आपको अपनी काबिलियत के अनुसार वहां पे सिलेक्शन के चांसेस है वो आपके हाई रहते हैं। अगर आपकी काबिलियत है तो डेफिनेटली एक स्कूल, दो स्कूल, तीन स्कूल, कहीं ना कहीं तो आपका पक्का नंबर वहां पे लग जाता है। लेकिन केवी में सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मैं पहले नवोदय की बात कर लेता हूं प्यारे बच्चों, उसके बाद में हम बात करेंगे केवी की। तो देखो, नवोदय के अंदर फायदा तो बहुत है। क्या क्या फायदा है? देखो, सिलेक्शन है वो चांसेस हाई रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है हाई सैलरी, यानी आपकी जो सैलरी रहेगी वो बहुत शानदार रहेगी। अगर हम बात करें नॉर्मल स्टेशन की, नॉर्मल स्टेशन आपको पता ही होगा, तो लगभग 36,000 रुपए आपको वहां पे मिलेंगे। टीजीटी पीजीटी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लगभग 1,500 रुपए का फर्क पड़ेगा, है ना। तो 36,000 आपको मिल जाएंगे नॉर्मल स्टेशन में। अगर मैं बात करूं हार्ड स्टेशन की, तो हार्ड स्टेशन पे आपको मिल जाते हैं लगभग 41,000। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में ये 1,000 रुपए का अंतर पड़ता है, कोई ज्यादा खास अंतर वहां पे नहीं है। तो लगभग 41,000 रुपए आपको गवर्नमेंट सैलरी देगी कॉन्ट्रेक्चुअल में हार्ड स्टेशन में। हार्ड स्टेशन में जैसे अपना शिलोंग रीजन पूरा ही हार्ड है। ठीक है, अब देखो, रहना खाना फ्री। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर नवोदय का इंटरव्यू देते हो, आपको खाने के लिए खाना मिलेगा, रहने के लिए आपको जगह मिलेगी, और वो बिल्कुल फ्री है, आपसे उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और एक बात और, आप ये मत सोचना कि आप नॉर्थ ईस्ट में जाके चपाती मांग लोगे, नहीं, वो एज स्टेट आपको खाना मिलेगा, यानी जैसा स्टेट होगा वैसा खाना आपको वहां पे मिलेगा। खैर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखो, यहां तक बात कर लेते हैं। नवोदय की यहां तक बात हो गई। अब यहां तक की बात कर लेते हैं एक बार केवी की। तो केवी का जो इंटरव्यू होता है वो स्कूल लेवल पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और बताऊंगा, केवी का रूल ये होता है कि अगर उस स्कूल में पोस्ट वैकेंट नहीं है तो भी वहां पे इंटरव्यू करवाए जाते हैं। जैसे मान लो कि पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट वैकेंट नहीं है, तो भी आपको इंटरव्यू के लिए वहां पे बुलाया जा सकता है कि आप इंटरव्यू दे लीजिए। जिस दिन जो टीचर है वो मान के चलिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वेकेशन पे चला जाता है, छुट्टी पे चला जाता है, उस दौरान आपको वहां पे बुलाते हैं। इसलिए उसमें क्या होता है कि अगर सीट नहीं है तो भी आपको इंटरव्यू के लिए वहां पे कॉल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो चांसेस होता है वो थोड़ा कम रहता है। केवी के अंदर जो सिलेक्शन का चांसेस है वो कम रहता है। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा माइनस पॉइंट यहाँ पे लगता है। ठीक है, देखिए, सिलेक्शन चांसेस है वो लो रहता है। आगे देखो, केवल खुद की सिटी में फायदा। हाँ, केवी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप अपनी सिटी के अंदर केवी को ज्वाइन कर रहे हो, मान लो कि चलो कि आपका भोपाल है और भोपाल में आप केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको वहां पे फायदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रहने का और खाने का आपको अपने स्तर पे व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप मान के चलो भोपाल के रहने वाले हो और आप दिल्ली में जाके केवी ज्वाइन कर रहे हो, तो दिल्ली का खर्चा आपको पता ही कितना है। ठीक है, तो वहां पे आपके पास बचेगा कुछ भी नहीं लास्ट में। तो केवल खुद की सिटी में ही फायदा है, आप घर से जाओ, स्कूल में पढ़ाए और वापस अपने घर आ जाओ, तभी आपको केवी में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करने का फायदा मिलेगा। इसके बाद में सैलरी कम है। अगर नवोदय से हम कंपेयर करें तो जो सैलरी है वो कम है। अगर मैं नॉर्मल स्टेशन की बात करूं तो लगभग 27,000 रुपए यहाँ पे आपको मिलते हैं, लगभग 10,000 रुपए का गैप हमें देखने को मिलता है। केवी और नवोदय के अंदर लगभग 10,000 रुपए का गैप हमें देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्कलोड की। तो देखो, वर्कलोड जो है वो आपको केवी में कम देखने का मिलेगा। केवी में जो वर्कलोड है वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि केवी में ये है ना कि आपका 8:30 बजे से स्कूल लगेगी और 2:30 बजे तक आपकी स्कूल चलेगी। इस दौरान आप जो वर्कलोड करना है इसी दौरान करना है। घर पे जाकर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्योंकि आपको भी परमानेंट जॉब लेनी है। अब यहाँ पे नवोदय में थोड़ा सा टिपिकल वर्क थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है। जैसे नवोदय में क्या होता है कि हाउस मास्टर तो आपको नहीं बनाते, मैंने लिखा भी है कि हाउस मास्टर आपको नहीं बनाएंगे। लेकिन आपको कहां पे दिक्कत आ सकती है, आपको रेमेडियल और सुपरवाइज क्लास के लिए आपको ज्यादा बिजी रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि डेली रेमेडियल और डेली सुपरवाइज होगा, ऐसा नहीं है। कॉन्टेक्चुअल टीचर्स को कंपेरेटिवली ज्यादा क्लासेस देते हैं कई बार, रेमेडियल और सुपरवाइज स्टडी में। रेमेडियल में भी नहीं देंगे, सुपरवाइज स्टडी में ज्यादा देंगे। उस दौरान भी देखो, अगर आप पढ़ना चाहो ना, उस दौरान सबसे बेस्ट है कि बच्चे खुद का स्टडी करते हैं और आप भी अपनी बुक वहां पे ले जा सकते हो। लगभग 90 मिनट्स की वो क्लास होती है, तो वहां आप अपनी स्टडी कर सकते हो, बच्चे भी वहां पे स्टडी करेंगे। आप बस उनको मॉनिटरिंग करना है, सुपरवाइज करना है, तो यहां भी आप अपना पढ़ सकते हो।
ठीक है। अब हम बात करेंगे उन युवा साथियों के लिए जो केवी और नवोदय ज्वाइन तो करने जा रहे हैं लेकिन अभी बेरोजगार हैं और उम्र भी उनकी कम है। तो मैं भाइयों एक ही बात कहना चाहूंगा, चाहे आप नवोदय ज्वाइन करो चाहे केवी ज्वाइन करो, अपनी बुक्स को जरूर साथ में लेके जाना। केवी में आपको टाइम ज्यादा मिलेगा पढ़ने के लिए, नवोदय में आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि भाई आपको किस टाइम बुक खोल के पढ़ना है। जैसे आपकी सुपरवाइज स्टडी में ड्यूटी लगी है तो वहां पे आप बच्चों को सिर्फ सुपरवाइज करना है, उनके डाउट्स क्लियर करना है और उस दौरान आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। हाउस मास्टर का काम आपको मिलेगा नहीं, तो आराम से आप अपनी स्टडी के लिए यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो। और नवोदय का एक और बड़ा फायदा मैंने ये देखा है कि लगभग मेरे कई टीचर्स जानकारी में है जो पिछले 10 से 12 साल से नवोदय के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं। हालांकि किसी कारणवश वो परमानेंट जॉब नहीं पा पाए, लेकिन फिर भी वो नवोदय के अंदर काम कर रहे हैं और इसी दौरान वो 10 साल से अपनी नवोदय की सैलरी के आधार पर अपनी फैमिली को चला भी रहे हैं। तो नवोदय काफी उनको दे भी रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है। नवोदय में सिलेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं, केवी में सिर्फ अपनी सिटी के अकॉर्डिंग रहता है। बस एक लास्ट बात देख लीजिए, नवोदय के अंदर देखो फैमिली को रखना मुश्किल होता है। बस फैमिली के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए, परमानेंट के लिए नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल्स के लिए, क्योंकि कुछ नवोदय ऐसी हैं, मैं मोस्टली नवोदय की बात कर रहा हूं, बट 40% नवोदय ऐसी हैं जिनके अंदर क्या होता है कि क्वार्टर्स की कमी रहती है, इसलिए क्वार्टर देने का जो रूल है वो पहले परमानेंट टीचर को देते हैं। ठीक है, अगर फिर क्वार्टर खाली हुआ तो आपको क्वार्टर मिलेगा अपनी फैमिली के लिए, वरना आप क्या करेंगे, शेयरिंग में क्वार्टर देंगे। जैसे कोई 3 या 4 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को एक क्वार्टर दे दिया, आप लोग उसमें मिल बांट के रहोगे, तो वहां पे आप अपनी फैमिली, अपनी वाइफ को नहीं रख पाओगे। बस ये थोड़ा सा मेरे को माइनस पॉइंट लगता है, और बाहर आप रख नहीं पाओगे क्योंकि आपको नवोदय में अंदर ही रहना पड़ता है स्कूल के। ठीक है, और अगर हम बात करें केवी की, तो केवी अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो फैमिली को खुद के खर्चे पे आप बाहर आराम से रख सकते हो, क्योंकि केवी का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको स्कूल में रहना पड़ेगा। केवी में आप बाहर अपनी फैमिली को रख सकते हो खर्चे पे, अपने खर्चे पे। तो बस केवी में थोड़ा सा पैसा कम बचेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। यहाँ पे अगर आप में गट्स हैं, अगर आपको टाइम निकालने का आपको तरीका आता है, तो आपको देखो सब कुछ फ्री मिलेगा, पूरा पैसा आप अपने घर भेज सकते हो, अपने लिए बचा सकते हो। 41,000 अगर हायर रजिस्ट्रेशन में हो, बस थोड़ा सा फैमिली को रखना मुश्किल। अगर आप बैचलर हो, कुंवारे हो, तो नवोदय आपके लिए सही है। बस पढ़ाई को छोड़ना नहीं है और कंफर्ट जोन में आना नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपने कई बार क्या कई सोचते हैं कि यार कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, अब तो पैसे ही पैसे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लगे हुए हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लगे लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। और साथियों अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।